लाड़काना के पुराने लोगों को आज भी जुल्फिकार अली भुट्टो और एक दरवेश सिफ्त फकीर जुम्मा फकीर की दोस्ती याद होगी। ये वाहिद शख्स था जो भुट्टो साहब से मजाक भी करता था और तंजिया जुमले भी कस देता था। जुम्मा फकीर जात का सोमरो और ताल्लुक कंबर के एक गांव कोर सुलेमान से था, मगर कंबर छोड़कर लाड़काना में रहने लगा था। अक्सर लाड़काना की गलियों और रस्तों पर अपने गधे के साथ नजर आता था। जुम्मा फकीर का ये मामूल था कि वो रोजाना गोश्त मार्केट जाता और वहाँ के तमाम ज़िबा किए गए जानवरों की बाकियात अपने गधे के गोदड़ों में डालता और फिर लाड़काना के आवारा कुत्तों को वो ये छीछड़े और बाकियात खिलाता। इस तरह वो कुत्ते भी जुम्मा फकीर के गर्विदा हो गए थे। फकीर जहाँ जाता उसके पीछे पीछे चलते थे। जुल्फिकार अली भुट्टो से उनकी दोस्ती का ताल्लुक उस वक्त कायम हुआ जब भुट्टो साहब वजीर खारजा थे। जुम्मा फकीर खुद चल के अल-मुर्तजा नहीं गया था, बल्कि भुट्टो खुद चलकर उस फकीर को दोस्त बनाने के लिए उसके पास गया था। किस्सा कुछ यूं था कि किसी ने भुट्टो साहब से कहा कि लाड़काना शहर में एक फकीर ऐसा है जिसकी बातों में कमाल की दानाई छुपी है। तो भुट्टो साहब को बहुत तजस्सुस हुआ और उन्होंने फकीर को अपने घर लाने के लिए अपने कारिंदों को भेजा। जब कारिंदों ने इसे कहा कि भुट्टो साहब आपको बुला रहे हैं, तो उसने कहा कि मैं कोई भुट्टो का नौकर हूँ, जाओ मैं नहीं जाता। भुट्टो साहब को जब नौकरों ने बताया कि वो ऐसा कह रहा है, तो भुट्टो साहब उसी वक्त गाड़ी में बैठकर जुम्मा फकीर से मिलने निकल खड़े हुए। जुम्मा फकीर भुट्टो को कैनेडी मार्केट में एक पीपल के दरख्त के नीचे अपने गधे को घास खिलाने में मशगूल मिला। भुट्टो साहब गाड़ी से नीचे उतरे और फकीर के पास पहुंचे। फकीर ने देखते ही कहा, भुट्टो कैसे भूल पड़े हो? तो भुट्टो साहब ने जवाब दिया कि फकीर हाजिरी के लिए आया हूँ। फकीर ने जवाब दिया कि मैं कोई उस्ताद हूँ जो हाजिरी भरने मेरे पास आए हो? भुट्टो साहब ने कहा, चलें यार दोस्ती कर लेते हैं। जुम्मा फकीर ने कहा, दोस्ती रखना आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। इस पर भुट्टो साहब ने कहा, तुम दोस्ती रख कर तो देखो, बाकी तुम मर्जी के मालिक हो। अपने गधे के साथ बैठे जुम्मा फकीर ने कहा कि मेरे दर पर चल के आए हो, यूं खाली हाथ लौटाना मुनासिब नहीं। और इस तरह गलियों में घूमने वाले इस फकीर की जुल्फिकार अली भुट्टो से दोस्ती हो गई। जुम्मा फकीर से भुट्टो कभी कभार वक्त निकाल कर मिलने आता रहा और यूं दोनों की दोस्ती परवान चढ़ने लगी। जब भुट्टो साहब पाकिस्तान के वजीर आजम बने तो अल-मुर्तजा को वजीर आजम हाउस का दर्जा दे दिया गया। वजीर आजम बनने के बाद भुट्टो फकीर से मिलने आया और फकीर से कहा, मेरे हक में दुआ करो। फकीर ने कहा, लगता है वजीर आजम बनकर मुतमईन नहीं हो, चलो फिर ये करते हैं, तुम मेरे गधे पर बैठकर जुम्मा बनो, मैं भुट्टो बनता हूँ। भुट्टो ने कहा, मुझे मंजूर है, मुझे अपना गधा दे दो। कई वजीर मुशीर भी साथ थे जो ये सारी गुफ्तगू सुन रहे थे। अचानक फकीर ने कहा, भुट्टो मैं तुझे अपना गधा नहीं दूंगा, मेरे पास बस ये एक ही गधा है, तुम्हारे पास पहले से ही बहुत गधे मौजूद हैं, पहले इन्हें तो संभाल लो। ये सुनते ही भुट्टो साहब की बेख्तियार हंसी निकल गई और हंसते हंसते दोहरे हो गए। उस वक्त वहाँ मौजूद सारे अफसरान के चेहरे देखने के काबिल थे। एक बार भुट्टो साहब मोहनजोदड़ो के एयरपोर्ट पर उतरते ही बोले कि जुम्मा फकीर से मिलना है। प्रोटोकॉल वाले वो रूट लें जहां जुम्मा फकीर के मिलने के इम्कानात हों। काफिला चला और बिल आखिर जुम्मा फकीर बाकरानी रोड पर अपने गधे के साथ नजर आ गया। भुट्टो साहब उससे मिले और कहा, फकीर आज रात का खाना मेरे साथ खाओ। फकीर बोला, एक शर्त पर, खाना हम दोनों अकेले में खाएंगे। भुट्टो ने पूछा, वो क्यों? फकीर बोला, ये जो तुम्हारे आदमी साथ होते हैं बड़े भूखे हैं, सारा ये खा लेंगे और हम दोनों के हिस्से में हड्डियां ही आएंगी। भुट्टो ने ये बात सुनते ही कहकहा लगाया और बोले, आपकी शर्त मंजूर है। तो फकीर ने कहा, एक और भी शर्त है, सस्ते में जान नहीं छूटेगी, तुम और मैं खाना खाएं, लेकिन मेरे गधे ने क्या कसूर किया है? क्या इसका पेट नहीं है? भुट्टो ने कहा, मंजूर है फकीर, मंजूर है। दावत से 1 घंटा पहले भुट्टो साहब ने उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर लाड़काना खालिद अहमद खरल और एसपी मोहम्मद पंचल जुनेजो को अहकामात दिए कि जुम्मा फकीर को अल-मुर्तजा लाया जाए। डिप्टी कमिश्नर और एसपी ने डीएसपी इनायतुल्लाह शहानी से कहा, जुम्मा फकीर को ढूंढो और उसे प्रोटोकॉल में अल-मुर्तजा लेकर आओ। जब डीएसपी जुम्मा फकीर को ढूंढने में कामयाब हुए तो फकीर ने अकेले जाने से इनकार कर दिया और कहने लगा, हम दोनों की दावत है, वरना जाओ मैं नहीं चलता। अफसरान बहुत परेशान हो गए और ये बात भुट्टो तक पहुंच गई, जिस पर भुट्टो साहब ने कहा, जैसा जुम्मा फकीर बोलता है वैसे ही किया जाए। और इस तरह जुम्मा फकीर ने भुट्टो साहब के साथ अकेले में दावत खाई और अपने गधे को भी खूब घास खिलाई। लाड़काना के इस दरवेश फकीर ने आखिरकार 1990 में ये जहान छोड़ दिया और यूं एक लाजवाल दोस्ती अपने अंजाम को पहुंची। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।